खबरों पर जनरल वीके सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि कुछ लोग नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के लिहाज से ये बातें कह रहे हैं, इसलिए ये सब उनके खिलाफ बदले की भावना से ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने इस यूनिट के खिलाफ जांच की सिफारिश की है तो वो व्यक्ति बेमतलब की बात कर रहा है। पूर्व सेनाध्यक्ष ने कहा है कि ये अभियान गुप्त रखने के लिए था और इस खबर के सामने आने के बाद वीके सिंह ने कहा है कि वो इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं और इस मामले को अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने यह कहा है कि सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा जाएगा और वहीं अंतिम फैसला होगा। Government will look into it and will come to a conclusion whether any probe should be set up or not. According to the report, even Defense Minister, he has referred it to PMO, and now PMO will decide. But at the same time, it should be disclosed. People of the nation, they want to know whether VK Singh Saab, he was doing it on his own or there was someone on behind Mr. VK Singh. और साथ ही में बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने जनरल वीके सिंह से जुड़ी इस खबर के मीडिया में आने की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। निर्मला सीतारमण का कहना है कि मोदी के साथ जो भी शख्स दिखाई देता है सरकार उसको निशाना बनाने लगती है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने निर्मला सीतारमण से खास बातचीत की। जनरल वीके सिंह एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं और उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण। निर्मला जी, जो आरोप लगे हैं उस पर प्राइमा फेसी क्या कहेंगे आप? प्राइमा फेसी ये करेंगे कि इसका खुलासा होने के टाइमिंग के ऊपर प्रश्न इसलिए कि वो रेबारी में नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठे थे और पूर्व सैनिक के मीटिंग में वो रहना हम तो मानते हैं नेचुरल है। फिर भी सरकार अभी ये खुलासा अगर ले आ रहे, बाहर निकाल रहे, हमें तो प्रश्न उसके ऊपर उठाना ही है, एक है। दूसरा, इससे महत्वपूर्ण विषय ये है कि इससे पहले भी जितनी भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के ऊपर सरकार दबाव डाल रही है। ये तो स्पष्ट दिखाई दिया विनोद राय जी के समय सीएजी के ऊपर, अभी दिखाई दे रही है आर्मी चीफ के ऊपर, अभी वो रिटायर होने के बाद दिखाई दे रही है, मगर वो जब पद में थे उस समय भी ये दिखाई दिया। निर्मला जी, आप लोग सीबीआई पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, तो क्या आप कहना चाह रही हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, सेना के इंटेलिजेंस भी सरकार के दबाव में है? हमें तो ऐसे ही लग रहा, क्योंकि अगर ये सब रिपोर्ट मार्च में ही थी, आपके हाथ में थे और इसके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आरोप ये कि मिलिट्री के द्वारा एक चुने हुए सरकार के हटाने के लिए कोशिश ऐसे हुआ, ऐसे आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये पूर्व सेना अध्यक्ष रिटायर होने से पहले आप कुछ कार्रवाई कर नहीं सकते थे? और आज इसको ले आने में, खुलासा देने में क्या है आपके मकसद? मैम, एक आखिरी सवाल, बीजेपी हर मामले में जब भी कोई किसी तरह का विवाद आता है निष्पक्ष जांच की मांग करती है, लेकिन इस मामले में एक तरह से आप उनकी जांच होने से पहले ही क्लीन चिट दे रही है क्या बीजेपी इस मामले में? इसीलिए मैं, अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछ रहे हैं, 3 बजे के प्रेस में विस्तार से बात बोलेंगे इस विषय में, मगर अब तो हम इमीडिएटली इस विषय में जो अहम लार्जर मुद्दा जो है, वीके सिंह जी का विषय एक है, मगर उससे ज्यादा एक विषय है कि इंस्टीट्यूशन को तोड़ मोड़ करने वाले ये कोशिश के खिलाफ आवाज तुरंत उठा रहे। धन्यवाद। ये थी निर्मला जी, जिनका साफ कहना है कि वो जनरल वीके सिंह के ऊपर लगे आरोपों पर क्लीन चिट नहीं दे रही, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। कैमरामैन जयपाल के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। और वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी सेना के इस कदम को जनरल वीके सिंह के मोदी के मंच पर बैठने की सजा के तौर पर देख रहे हैं। अगर जो है वो शुद्ध रूप से प्रशासनिक कारणों से कोई इंक्वायरी होती है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक पूर्वाग्रह से किसी ने किसी पार्टी को ज्वाइन किया और किसी राजनीतिक पार्टी के साथ खड़ा हुआ और इस नाते आप एक इंक्वायरी उस पर बैठाल दीजिए,
तो ये तो अपने आप में बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और इस तरह की चीज अगर करके ये सोचते हैं, तो अभी तो इनके कुछ मिनिस्टर्स भी हमारे पार्टी में आने वाले हैं, तो क्या करेंगे? इन मिनिस्टर्स को जो है इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठा देंगे। अभी तो कुछ इनकी पार्टी के बहुत से वरिष्ठ नेता जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो क्या करेंगे? उनको जेल भेज देंगे। तो ये सब जो बौखलाहट और घबराहट और हताशा और निराशा है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके कुशासन का जो सिंहासन है वो पूरी तरह से हिल रहा है, डोल रहा है और किसी समय भी बहरा पड़ सकता है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा है कि अहम पदों पर जो लोग बैठते हैं उन्हें राजनीति में आने से रोकना चाहिए। महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठते हैं इनको राजनीति में आने से रोका जाना चाहिए। वीके सिंह सेना के चीफ थे, उनको सारी सेना के सीक्रेट्स मालूम है, और ऐसे व्यक्ति को राजनीति में अगर आएगा तो राजनीतिक माहौल में पता नहीं कौन कौन चीज कहाँ कहते हैं। तो पहला तो हमारा है कि भारत सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जहां पर सारी गोपनीयता हो उन लोगों को राजनीति में आने से रोक देना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार ने सोचा होगा अगर वहां पर अनियमितता की शिकायत मिली होगी तो उन्होंने जांच के आदेश दिए, इसको बदले में क्यों देखा जा रहा है। और इस बीच पूरे मामले पर सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि रिपोर्ट में जो भी तथ्य हैं उस पर सरकार की बारीक नजर बनी हुई है। अगर किसी तरह की अनियमितताएं पाई जाएंगी तो उस शख्स पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सेना को लेकर उस खबर में जो तथ्य बताए गए हैं वो सरकार के संज्ञान में है। अगर ये पाया गया जांच के बाद कि वो तथ्य सही हैं, तो जो भी लोग इसमें कथाकथित तौर से इन्वॉल्व थे, चाहे वो अभी सर्विस में हो या सेवानिवृत्त हो गए हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री गुलाम हसन मीर ने कहा है कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर सरकार की स्थिरता के लिए काम किया है, इसलिए इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। Engineering a change of government for this money is just an impossibility. Number one. Number two, I am known there in the government, there in the public, here in the Harabs, that I have always worked for the stability of the government there in Jammu and Kashmir. During the crisis period, it was me who did all the best for the stabilization of the government. So I need not say anything more for such allegations which are totally baseless and false. और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त महासचिव और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भाई डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने कहा है कि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है तो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए ये शर्मनाक है। जनरल वीके सिंह ने जो आर्मी कमांडर की हैसियत से जो आर्मी का मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट होता है या विंग होता है, उसकी सरबराही उसके होते हुए उन्होंने उसके अंडर एक विंग कायम किया, टेक्निकल सर्विसेज डिपार्टमेंट आर्मी का, TSD। उसके तहत इन्होंने बहुत से पैसे उसमें लगाए, 8 करोड़ रुपए लगाए, फिर एविडेंस डिस्ट्रॉय की और भी उसके अंदर ये किया है। जो आरोप लगा है अखबार में, आरोप तो यही है कि वो अपने लिए जो उसकी प्रमोशन के चांसेस जो हैं, उसके प्रमोशन के चांसेस में जो आज का सरबराह है फौज का, उसको हटाने के लिए उसने काफी कुछ पैसा इस्तेमाल किया है कि NGO को भी इस्तेमाल किया है। उस NGO को यहां उमर अब्दुल्ला सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए भी किया है, जिसका एक मिसाल उन्होंने दी है कि एक मंत्री जो उमर अब्दुल्ला सरकार में है, न वो कांग्रेस का है न वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसको कोई 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं। और वहीं पर रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑपरेशन सीक्रेट होते हैं और इसे पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए था। भरत वर्मा के मुताबिक उन्हें इस मामले में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिख रही है। ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस होते हैं या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेशन होते हैं, ये सीक्रेट होते हैं। इनको पब्लिक में लाना मतलब आप अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ऐसे ऑपरेशंस में जो फंड्स यूज होते हैं उनकी कोई
बही खाता में एंट्री नहीं होती, क्योंकि ये स्लश फंड्स होते हैं और ये हर दुनिया में हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी इनको इस्तेमाल करती है। जो केस सामने आ रहा है, और पहले भी इसकी चर्चा कई बार हुई है मीडिया में, ये ज्यादा पॉलिटिकल राइवलरी दिख रही है और जनरल्स के बीच में भी राइवलरी दिख रही है और सरकार और फॉर्मर चीफ के बीच में भी राइवलरी दिख रही है। इसका नतीजा बहुत क्लियर होगा कि आर्म फोर्सेस का मनोबल गिरेगा। देखिए, सबसे पहले जो ये यूनिट है, एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि ये जनरल वीके सिंह ने कोई पर्सनली क्रिएट किया हुआ था। जहां तक मुझे मालूम है, इस प्रकार का यूनिट जो क्रिएट होता है उसकी सैंक्शन एनएसए से आती है, उसकी सैंक्शन जो रक्षा मंत्री हैं वो देते हैं। तो ये कोई ऐसी घर की खेती तो है नहीं कि किसी का अपना प्राइवेट पर्सनल यूनिट है जिसको जैसे भी इस्तेमाल किया जाए। जहां तक ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का सवाल है, इस प्रकार के यूनिट की जो इंक्वायरी है वो बहुत खुफिया और सीक्रेट इंक्वायरी होती है, तो ज्यादा डिटेल सार्वजनिक नहीं है और ना ही होने चाहिए। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की हालात पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये जो पैसा निकाला है और दिया है जेएनके गवर्नमेंट को, ये तो मुझे पता नहीं। और उसका क्या, इसमें हक क्या है, क्या चाहता क्या था कि जेएनके गवर्नमेंट को चेंज करना चाहता था? मतलब इतना बड़ा हो गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इतना रिसोर्सेज जो कि अपने नहीं है निकाल के ये करे, तो ये तो बड़ी दुख की बात है। और मैं ब्लेम करता हूं गवर्नमेंट को, क्यों इसको चुना, क्यों चुना इसको। और इस अहम खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता प्रभंजन वर्मा का। प्रभंजन, अब चारों तरफ से इस खबर की आलोचना हो रही है, क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है और सरकार का क्या रुख नजर आ रहा है? जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जनरल वीके सिंह ने अपना जो स्टेज था वो नरेंद्र मोदी के साथ शेयर किया था, इस वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। खुद मनीष तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये कहा कि जो खबर अखबार में आई है उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और अगर मिसकंडक्ट पाया गया तो एक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है। उनको ये लगता है कि अगर जनरल वीके सिंह के दौरान इस तरह के मिसकंडक्ट हुए हैं तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बयान, ये रुख ये दिखाता है कि जो पूरी बहस है वो राजनीति की तरफ बढ़ती जा रही है, ये राजनीतिक होती जा रही है। जनरल वीके सिंह ने अपने रिस्पांस में ये कल कहा कि क्योंकि वो मोदी के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे इसलिए विंडिक्टिव हो रही है सरकार। सवाल कई सारे उठ रहे हैं इस खबर के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर भी, कि आखिर क्या एक जनरल एक राज्य सरकार को टॉपल कर सकता है? इतनी ताकत है क्या? 1 करोड़ रुपए किसी को देकर सरकार टॉपल किया जा सकता है क्या? इस तरह की कोशिश की जाती है, संभावना इतनी है क्या? तो इंक्वायरी रिपोर्ट जो हुई है, क्योंकि एक सीक्रेट इंक्वायरी होती है, बहुत डिटेल्स बाहर नहीं आते, तो इस पर बहुत ज्यादा समझ पाना इसको आसान नहीं होगा और इसलिए जो राजनीति है और फ्यूल होगी उस पर और राजनीतिक बयानबाजी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर इसमें कोई शक नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद वीके सिंह ने जिस तरह से राजनीति में कदम रखा है और वो राजनीतिक बयान देते आए हैं, तो एक पूरी बहस जो है वो राजनीति की तरफ बढ़ रही है और इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा बाहर आ पाएगा मुझे लगता नहीं। शुक्रिया प्रभंजन इस बातचीत और जानकारी।